नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान बॉक्स बचिन सर पर। और ठीक हो सभी? चलिए आज स्टार्ट करेंगे लाभ हानि। लाभ हानि कोशिश की जाएगी कि 40 से 45 क्वेश्चन में हर टाइप कवर करवा दिया जाए। तो बुलेट शॉर्ट है रिवीजन का। तो आप तैयार हैं एकदम रिवीजन के लिए? चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति ने 3 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 3000 थी। उसने उन वस्तुओं को क्रम से 15% लाभ, 10% लाभ और 15% हानि पर बेच दिया। उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। पहले ध्यान दो मेरे भाई, या तो बेचेगा या खरीदेगा इक्वल वैल्यू पे, बड़े ध्यान से सुनना। जैसे कह रहा है मैन बोट 3 आर्टिकल्स फॉर ₹3000 ईच, प्रत्येक के 3000 रुपए मेरे भाई। तो अगर सीपी सेम है, आप देख रहे हो तीनों आर्टिकल का सीपी कॉस्ट प्राइस सेम है, ठीक है, तीनों आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सेम है और एक को 15% लाभ पर कह रहा, दूसरे को 10% लाभ पर, तीसरे को 15% हानि पर। ऐसे क्वेश्चन में आप लोग डायरेक्ट एवरेज यूज करेंगे। एवरेज कैसे? अगर प्रॉफिट है तो प्लस में, प्रॉफिट है तो प्लस में और लॉस है तो माइनस में। बस आपको जितनी वैल्यूज दे रखी है सबको लेना और एवरेज औसत कैसे लेते हैं, तीनों को जोड़ो बटे में 3, तो टोटल आ जाएगा कि कुल टोटल उसे कितने परसेंटेज प्रॉफिट हुआ या लॉस। डायरेक्ट बोलो, 15 से 15 कैंसिल आउट हो जाएगा। याद रखना प्रॉफिट प्लस में, लॉस माइनस में। और एवरेज लेना, 3 वैल्यू तो 3 से भाग, 2 होती तो 2 से भाग। किस कंडीशन में? सीपी क्या होना चाहिए? सेम। तो डायरेक्ट आंसर आ गया 10/3। और अगर प्लस की वैल्यू आ रही है तो प्रॉफिट है। देखो कौन से ऑप्शन में? 10/3 प्रॉफिट, 10/3 लॉस भी है, लॉस नहीं है, प्रॉफिट है। ध्यान से टिक करना। क्लियर है? अच्छा हुआ ऐसे क्यों, देखो बता देता हूं। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कहूं 2 आर्टिकल 100 रुपए के मैंने खरीदे हैं, एक पे मुझे 10% का लाभ हुआ तो 10 का लाभ हो गया, एक पे 20% का लाभ हुआ तो 20 का लाभ हो गया। ओवरऑल बताओ मुझे कितने परसेंट का हुआ। तो आपने कहा जी दोनों को 100 में खरीदा था, एक पे 10 का लाभ, एक पे 20 का लाभ, तो टोटल कितने का लाभ है? 30 का। कितने पे? 100 और 100, 200 पे। कैसे निकालते हैं प्रॉफिट परसेंट? लाभ प्रॉफिट बटे में सीपी और गुना 100। तो लाभ और बटे में कॉस्ट प्राइस कितने का आपका? 200 का और गुना 100। मेरे भाई ऐसे सोल्व करोगे तो भी कितने परसेंट आएगा? 15। या आप डायरेक्ट कह देते कि जितने परसेंट भी प्रॉफिट हुआ है दोनों को ऐड करो, एवरेज लेना है। 10 और 20 30, 30 का आधा 15। तो एवरेज कब लेना है? जब सीपी सेम है और प्रॉफिट लॉस दे रखा हो, टोटल परसेंट पूछा। चलिए हो गया रिवीजन, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है 2 वस्तुएं क्रम से 4680 और 7020 में खरीदी, उन्हें क्रम से 6% और 14.5% के लाभ पर बेच दिया। भाई ए परचेज्ड 2 आर्टिकल्स, एक 4680 7020। परचेज्ड का मतलब सीपी दे रखा है, तो हमें सीपी दे दिया और फिर कह रहा है एक को उसने 6% के प्रॉफिट पे दे दिया और एक को 14.5% के। कुल लाभ बताएं। कुल लाभ आपने वेटेड एवरेज सुना है, तो आप सीपी का तो ले लेना रेशियो मेरे भाई, 4680 और 7020, दोनों सीपी का रेशियो ले लेना। और एक को 6% लाभ पे दे रहा है और एक को 14.5% लाभ पे दे रहा है। और ओवरऑल पूछ रहा है आपसे मेरे भाई, टोटल पूछा हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन में, अगर सीपी पे बेस्ड क्वेश्चन है तो आपको पहले इनका रेशियो ले लेना है। 0 0 कैंसिल आउट होगी। अभी किससे कट रहे हैं दोनों वैल्यू? पहले 4 से काट लो, लास्ट 2 डिजिट नहीं कट रही, 4 से नहीं है। देखो 8 से 14 4 18, 9 से कट रहा है। डिजिट सम कितना बन रहा है? 8 से 14 4 18, तो 9 से ये भी संख्या कट रही है और 7 दोनों ये भी काटो। तो 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 9 सती 63, 7 9 अठे 72, 26 दूनी 52, 26 से 78। काट लेना मेरे भाई, 2 3 का रेशियो आ गया। अब वेटेड एवरेज मैंने लास्ट जिसने परसेंटेज देखी वहां भी समझा होगा, तो परसेंटेज में भी यूज होता है। लास्ट परसेंटेज की वीडियो डाली थी मेरे भाई, उसे भी चेक कर लेना। 1 घंटा 18 मिनट में पूरा टाइप खत्म है, रिवीजन पूरा। तो 6 दूनी 12% और 14.5 तीय करना क्या होता है वेटेड एवरेज में, बता देता हूं। जो रेशियो लेन की आपस में गुना लगानी है। बोलो 14 तीय 42 और 5 तीय 15, 43.5 आ जाएगा। इतना आप कर पाएंगे। और बटे में टोटल, टोटल मतलब 3 और 2 5। क्या करना है? आपस में गुना लगानी है, मल्टीप्लाई करनी, 6 की 2 में, 14.5 की 3 में, और जो रेशियो है उसका सम करके भाग लगा देना है। बोलो कितना आया है? 12 43 55, 55.5 आ गया और बटे में 5 है, तो प्लस में है तो लाभ हो रहा है। टोटल कितने का हो रहा है? 11.1। क्लियर है? वेटेड एवरेज कहाँ लगाना है? सीपी रेशियो ले लेंगे और दोनों में जितने भी प्लस माइनस, अगर माइनस कर रहा हो तो माइनस ले लेते लॉस में। क्लियर है? आगे बढ़ाते हैं। देखो सारे टाइप कवर करने की कोशिश की गई है,
तो आप लोगों को बढ़िया से रिवीजन होगा। बस देख लेना, पूरी वीडियो देखना, अभी तो मजेदार क्वेश्चन आएंगे जबरदस्त। अभी इन्हें 624 रुपए में दो वस्तुएं खरीदी हैं, तो यहाँ प्रत्येक नियम ध्यान से पढ़ना। अभी बोट 2 आर्टिकल्स फॉर ₹624, दोनों मिला के 624 में खरीदे हैं उसने, और एक वस्तु को 14% की हानि पर, यानी कि लॉस कितना दिखा रहा है 14%, और अदर एट ए प्रॉफिट 14%, दूसरी को 14% के लाभ पर बेच रहा है। ये दोनों वस्तुओं का एसपी सेम है, ध्यान रखना। सेलिंग प्राइस, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, तो आपको क्या इक्वल रखना है, सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस निकालते कैसे हैं मेरे भाई, तो बेसिक तो आपने पढ़ रखा, रिवीजन कर रहे हैं। आपको मैं कह दूं एक आर्टिकल ए रुपए का, एक आर्टिकल बी रुपए का है, कोस्ट प्राइस करें मूल्य खरीद, इसकी ए रुपए है, इसकी बी रुपए, हमें विक्रय मूल्य पे जाना है, सेलिंग प्राइस पे जाना है। तो आप बताओ, एक आर्टिकल पे 14% का लॉस है, अगर 14% की हानि है तो मल्टीप्लाई कितने करोगे, 86 की। भाई मैं कहूँ 100 रुपए की चीज है, उसमें 14% की हानि है, तो 86 की बेची मैंने। कैसे, तो 100 पे 86%, यानी कि सीधा 100 में से माइनस करके लगा दोगे, तो इसका एसपी आ गया, बेच का रेट आ गया। दूसरे का बताओ, इसे 14% लाभ पे दे रहा, तो 100 में बढ़ा के गुना लगा देना, तो डायरेक्ट एसपी आ जाएगा। कमी कर रहा तो 100 में से घटा दो, वृद्धि कर रहा 100 में बढ़ा के, और दोनों के एसपी सेम है। और ए मैंने क्या माना, ये तो पूरा एसपी हो गया, ये भी एसपी हो गया। ए और बी हमने माने सीपी, कॉस्ट प्राइस। तो रेशियो ले लो, परसेंट से परसेंट, ए बटा बी कितना आ जाएगा मेरे भाई, इधर 114 है, बटे में 86 आएगा। आपने कहा सर 2 से कैंसिल आउट हो रहा है 57, और 2 से 4 43 बार, अब कैंसिल आउट नहीं होगा, दोनों प्राइम नंबर आ गए हैं। अब बताओ हमने दे क्या रखा है कि दोनों को खरीदा कितने में, 624 में। दोनों खरीदा कितने में, प्लस कर लेंगे, 3 7 10 और 5 4 9, तो 100 में। तो 100 की वैल्यू कितनी दे रखी, कंपैरिजन कैसे करते हैं, 100 का मान कितना दिया हुआ है 624, ऊपर लिख लेंगे, जो पूछेगा मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या पूछा है, लागत मूल्यों का अंतर, डिफरेंस पूछा है हमसे कॉस्ट प्राइस का। आप बताओ, एक को 57 में लाए थे, एक को 43 में, डिफरेंस कितने का है मेरे भाई, 14 का, यही हमसे पूछ रहा है। जो पूछेगा वो मल्टीप्लाई में लिख दो, बस डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बताओ, अब देखो ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार, यूनिट डिजिट अलग अलग हैं क्या, 4 6 8 4, बताओ। अगर देखो यूनिट डिजिट कितना आएगा, इकाई की इकाई में गुना कर लेंगे, 4 चौक 16, 6 बन रहा है, और नीचे 100 का मतलब क्या है मेरे भाई, 2 अंक पे दशमलव आएगा, यानी कि पॉइंट कितने डिजिट्स पे आएगा, 2 पे, और 4 चौक 16 इकाई का अंक आ रहा, तो 6 आएगा और 2 अंक पे दशमलव आएगा, एक और अंक आएगा इससे पहले। तो एक ही ऑप्शन है ऐसा, यहीं से टिक कर देते, लेकिन फिर भी कैलकुलेशन करनी कर लेते हैं। चलो बताओ कैसे करेंगे, 14 की मल्टीप्लाई कर लें इसमें, 14 चौका 56, कितना बचा 5, और 14 दूनी 28, और 5 33, 3 14 6 84, और 3 87, आंसर। जब सेलिंग प्राइस सेम है तो कॉस्ट प्राइस से सीधा सेलिंग प्राइस पे कैसे जाते हैं, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक व्यक्ति वस्तु एक्स को कितने में बेचता है मेरे भाई, 34,500 रुपए में बेचता है, और 15% का लाभ कमाता है। ठीक है मेरे भाई, ये सेलिंग प्राइस दे दिया हमें, और प्रॉफिट परसेंट कितने का दे दिया, 15 का। फिर कह रहा है ही सेल्स आर्टिकल बाई एट ए लॉस ऑफ 10%, यानी कि दूसरे आर्टिकल को 10% की हानि पर बेचता है। इन इधर लॉसेस और नोर गेन्स, आपको ये ध्यान रखना है, ना तो उसे हानि हुई ना लाभ। न हानि न लाभ का क्या मतलब है, कि जितना एक आर्टिकल पे कमाया उतना ही दूसरे पे गवा दिया। अगर मैंने यहाँ 10 रुपए कमाए तो दूसरे पे 10 रुपए की हानि हो गई, तो मुझे ना लाभ होगा ना हानि होगी, ये याद रखना। इस केस में जितने का प्रॉफिट है उतने का ही लॉस है, तो प्रॉफिट और लॉस को इक्वल करना होता है। पढ़ो पहले, 15% का अगर लाभ कमाता है तो फ्रैक्शन वैल्यू कैसे पढ़ते हैं समझ लो एक बार जल्दी से। तो प्रॉफिट परसेंट कितने का है, 15 का, तो इसकी भिन्न बनाएंगे, परसेंट हटाओ, बटे में 16, 5 थे 15 20, तो प्रॉफिट परसेंट है अगर ये, तो कैसे पढ़ना है, देखो सीपी आता है बटे में कॉस्ट प्राइस, खरीदी कितने में 20 में, 3 का लाभ कमाया, तो बेचो कितने में 23 में, ये सेलिंग प्राइस होगा, ये प्रॉफिट होगा, ये पता होगा आपको। चलो लिख लेते हैं, तो 20 की चीज कितने में दे रहा है, 23 में, प्रॉफिट कितने का है, 3 का। ठीक है, ये पहले आर्टिकल को लिख लिया हमने, एक्स को। अब वाई के बारे में क्या कह रहा है, 10% की हानि पर बेचता है। 10% की हानि का मतलब लॉस परसेंट कैसे पढ़ते हैं हम, अब घटा देंगे, बस फ्रैक्शन बना लेंगे, 1/10, 10 में से 1 गया कितना आएगा, 9, यानी कि 10 की चीज कितने में दे रहा है दूसरा आदमी, 9 में। यहाँ लॉस कितने का हो रहा है, 1 का। तो आपको अभी बताया मैंने, ऐसे क्वेश्चन में यहाँ प्रॉफिट कितने का है, 3 का, यहाँ लॉस कितने का है, 1 का।
अगर मुझे न लाभ है न हानि तो आपको प्रॉफिट और लॉस को इक्वल करना होगा। तो बताओ यहाँ 3 है तो इसे भी 3 बना दो, प्रॉफिट लॉस इक्वल हो जाएगा। अगर 3 बनाना है तो जब 3 की मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो यहाँ भी 3 की होगी और यहाँ भी। तो आप पढ़ोगे इसे 10 तिये 30 और 9 तिये 27। क्लियर है मेरे भाई? यानी कि जो चीज 10 की थी अब 30 की है, बेचा है कितने में? 27 में। तो लॉस कितने का हो जाएगा? 3 का। क्लियर बात? चलो अब क्या पूछा है? वाई का विक्रय मूल्य बताएं, सेलिंग प्राइस बताना है वाई का। आप बताओ अभी वाई का सेलिंग प्राइस कितना है? भाई ये सीपी है, ये एसपी है, कितना है? 27। तो 27 से जो वैल्यू कटेगी ऐसे भी देख सकते थे, 9 से कटने वाला मान आंसर होगा आपका, क्योंकि 27 में 9 छिपा हुआ है। तो देखो 9, 9 के लिए डिजिटल सम 9 होना चाहिए। इसका 4 बन रहा है, इसका 5 बन रहा है, इसका 5 5 10 11 बन रहा है, 4 5 9 केवल एक ही ऑप्शन का बन रहा है। फिर भी आप कंप्लीट सोल्व करना चाह रहे तो देखो मैच करा लेते हैं। यहाँ पर पहले 23 में बेच रहा था और क्वेश्चन में कितने में कह रहा है? 34,500 में। तो 23 की वैल्यू कितनी है? 34,500। कितने की गुणा हो रही है? करो 23 ही कम 23, एक का मान निकाल लेंगे। 23 ही कम 23, 11 23 पंजे 115, 1500 गुणा हो रहा है। तो 27 का भी कितना गुणा कर देंगे? कंपैरिजन ऐसे ही करते हैं, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बोलो डबल जीरो, 15 सत्ते 105, 10 15 दूनी 30 और 10 40। आंसर हो गया आपका 40,500। क्लियर है? तो न लाभ ने हानि वाले में क्या करना है मेरे भाई? जितना लाभ हुआ है उतनी ही हानि होगी, इक्वल कर देना है बस। बढ़िया मस्त सवाल आ रखे हैं, मजा आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, 5वां क्वेश्चन। अब देखो यही दो पहले इसी टाइप को उड़ा रहे हैं हम। कितने क्वेश्चन बने हैं इस पे? बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक व्यक्ति दो वस्तुओं को प्रत्येक को 2695 रुपए में बेचता है। अब फिर से देखो सेलिंग प्राइस सेम है दोनों का, ठीक है? तो हमें दे दिया है क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस सेम है, 2695 रुपए में बेच रहा है प्रत्येक को, ठीक है? फिर कह रहा है ही सेल्स फर्स्ट आर्टिकल एट 18.75% प्रॉफिट। तो एक आर्टिकल को उसने बेच दिया है लाभ पर, कितना? 18.75। और पूरे लेन देन में न तो लाभ हुआ नहीं हानि, तो वह दूसरी वस्तु को कितने परसेंट हानि पर बेचता है? अब की बार सेलिंग प्राइस सेम है मेरे भाई, और न लाभ न हानि का क्या मतलब है? जितना लाभ ऊपर होगा उतनी हानि नीचे होगी, जितना प्रॉफिट पहले हुआ उतने का ही लॉस हो जाएगा। तो देखो एक ही परसेंटेज है, डायरेक्ट पहले इसकी फ्रैक्शन बना लो। कैसे बनाओगे? 18.75 है। देखो कुछ को तो अगर ध्यान हो तो ऐसे भी कर लेते हैं मेरे भाई, 6.25% होता है 1/16। जिन्होंने पढ़ा हो अच्छे से तो इसका 4 गुना या 3 गुना करोगे तो 18.75 आ जाएगा, यानी कि फ्रैक्शन बन जाएगी 3/16। अगर आपसे ऐसे नहीं बनती तो क्या करोगे? 0.75 को लिख सकते हैं 3/4, ऐसे बना सकते हो। तो 18 चौक 72 और 3 75, 75/4 हटाओ बटे में 16 हो, 25 से कैंसिल आउट कर लो, 25 से 75, 25 चौक का 100, फ्रैक्शन बनी 3/16। आई क्या बात समझ में? और कैसे पढ़ते हैं भिन्न को मेरे भाई? भिन्न को कैसे पढ़ते हैं? नीचे सीपी और ऊपर ये लाभ की वैल्यू है तो प्रॉफिट हो गया। तो बेचेगा कितने में? अभी कह दोगे 16 की चीज 19 में बेच दी, पहली बात से। प्रॉफिट कितने का हुआ? 3 का। अभी मैंने कहा नए लाभ ने हानि और सेलिंग प्राइस सेम है। अब की बार इसने खुद कहा है कि दोनों को कितने में बेच रहा है? 2695 में। अगर सेलिंग प्राइस सेम है तो दूसरा आर्टिकल भी 19 का ही होगा। अगर यहाँ पर सीपी 16 है और एसपी 19 है तो, और एसपी सेम रखना है तो दूसरा भी 19 का रहा होगा। और कितने के लॉस पे? 3 के लॉस पे। तो यहां से इसकी सीपी निकल जाएगी। अगर 19 की चीज है और 3 का लॉस हो रखा आपको तो उल्टा चलना पड़ेगा सीपी के लिए, तो 22 की रही होगी ना वो। ये बात समझ में आई? अब बताओ क्या पूछा है? ये पूछ रहा है तो वह दूसरी वस्तु को लॉस परसेंट बताना है। अब आप बताओ कितने का लॉस हुआ? 3 का। कितने पे? 22 पे। परसेंट में बना लेंगे, समझ लेना अच्छे से। जबरदस्त क्वेश्चन है सारे, और सामान्य बात है बिल्कुल, जैसे दे रखा है ऐसे पढ़ लो। एसपी सेम करना है एसपी सेम कर दो, न लाभ न हानि में जितने का लाभ हो रहा उतने की हानि करा दो, ठीक है? चलो कितना आया? 300 को अगर मैं 22 से भाग लगाऊंगा कितनी वैल्यू बन रही है? 22 ही कम 22, या थोड़ा और छोटा करना चाहो और कर लेना। 22 ही कम 22, 8 80 और 22 3 66, 13 पॉइंट समथिंग है, कोई एक ही ऑप्शन है, आंसर आ जाएगा ए। क्लियर है? चलिए सेशन को सब्सक्राइब करो मेरे भाई, और लाइक करो और शेयर करो मेरे भाई सब, ठीक है? मजा आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। आप लोग पहले ट्राई कर लिया करो एक बार पॉज करके, जितने रिवीजन कर रहे हैं। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता उसका सॉल्यूशन देख लो, या आपने कैसे किया मैं कैसे कर रहा हूं, कैसे एग्जाम में चलना है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं।
राहुल दो हेलमेट, तो दो हेलमेट बेचता है किस रेट पे, फिर से वही सेलिंग प्राइस सेम दे दिया मेरे भाई, बेच का रेट सेम है दोनों का, 1232 में बेच रहा है, एक को 12% लाभ पर, दूसरे को 12% हानि पर। तो पूरे सौदे में कुल हानि रुपयों में बतानी है। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, अगर ये परसेंटेज में पूछता तो एक बात याद रखना, अगर सेलिंग प्राइस सेम है, ये कुछ फैक्ट पता होने चाहिए, अगर बेच का रेट सेम है तो आपको अगर एक वस्तु x% प्रॉफिट पे बेच रहे हो आप और दूसरी x% लॉस पे बेच रहे हो, तो ओवरऑल टोटल आपको हमेशा लॉस होगा और -x² बाई 100% इतनी कमी आएगी। जैसे मैं आपको कहूं कि दो आर्टिकल मैंने सेम सेम प्राइस पे बेच दिए, एक को 10% लाभ पे, दूसरे को 10% हानि पे, तो ओवरऑल बताओ मुझे कितने परसेंट, अगर परसेंट में पूछे तो आप डायरेक्ट 10 × 10/100 उस वैल्यू को 2 बार मल्टीप्लाई करनी है और 100 से भाग लगा देना, तो 100 से 100 कट गया, 1% की कमी आएगी वहां, ये याद रखना। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे हानि किसमें पूछी है, रुपयों में, ना कि परसेंट में, तो इससे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको एक डायरेक्ट मेथड बताता हूँ कि अगर 12% लाभ है, फ्रैक्शन से कैसे चलेंगे। तो 12% की फ्रैक्शन कैसे बनेगी, 4×3 = 12 और 25 नीचे आएगा, तो आप ऐसे पढ़ लो कि सीपी 25 से 28 हो गई, कितनी हो गई, और प्रॉफिट 3 का तो 28। ये लाइन कैसे पढ़ रहे हैं हम, सीपी प्रॉफिट या लॉस यहां लिखेंगे और एसपी। दूसरे के लिए क्या कह रहा है, फिर से 12% हानि है, तो इस बार इसे हानि में पढ़ लो, हानि में पढ़ोगे तो 25 की चीज पे 3 का लॉस हो गया, तो 22 की बिकेगी। अब आपको क्या चीज सेम करनी है, एसपी सेम करना है, ध्यान रखना एक चीज जरूर दी रहेगी, जैसे यहाँ पे 28 है और 22, इसे सेम करना है। सेम का मतलब दोनों का एलसीएम, ये एक ऐसी वैल्यू जो दोनों से कटती हो, 28 और 22 से। कैसे चेक करोगे मेरे भाई, देखो 28 के पास 7 चौक 28 है और 11 दूनी 22 है, कैसे कह लो 14 दूनी 28 है, तो 14 की मल्टीप्लाई इधर कर दो और यहाँ एक्स्ट्रा क्या है 11, यहाँ 11 की कर दो, तो जितने की मल्टीप्लाई करोगे पूरे के पूरे कॉलम में करनी है, पूरे ऊपर तक, क्योंकि जब आप एसपी को 14 गुना कर रहे हैं तो सीपी भी होगा और लॉस या प्रॉफिट भी होगा। इधर 11 गुना कर रहे हैं तो यहाँ भी 11 गुना कर देंगे, यहाँ भी। अब पढ़ो, अब एसपी हमारा कितना आ गया, सोल्व कर लो एक बार, यहाँ भी सेम होना चाहिए, यहाँ भी सोल्व कर लो, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 और 30, 308 बैठ रहा है और यहाँ भी 308 बैठ रहा है, बना लिया सेम। अब लाभ आने वाली लाइन कौन सी है, पहले हमें प्रॉफिट हुआ 33 का और 42 की हुआ लॉस, तो कुल मिला के क्या हो रहा है भाई, 33 का प्रॉफिट है, 42 का लॉस है, तो कुल मिला करके 8 का लॉस है कि 9 का, 9 का, ठीक है, 9 का लॉस हो रहा है। अब बताओ 308 हमारा एसपी है और सवाल में कितना है 1232, तो कैसे करते हैं बच्चों कंपैरिजन, 308 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1232, और जो पूछे हानि पूछी है तो 9 का मान ज्ञात कर देंगे, ओवरऑल टोटल हानि। अभी देखो वैल्यू 3 चौक 12, 8 चौक 32, तो सीधा ही 4 बार कट रहा है, 4 नम, तो रुपए में पूछेगा तो ऐसे करेंगे, 36 रुपए का लॉस हुआ है। इज दैट ओके, समझ में आई बात बढ़िया से। चलो, तो एक ही पैटर्न पे 6 क्वेश्चन हो गए, मतलब एक टाइप के तो है नहीं, है ऐसे ही कि या तो सेलिंग प्राइस सेम है या कॉस्ट प्राइस सेम है, या फिर डिफरेंट है तो उनपे ओवरऑल परसेंटेज पूछा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ अगला टाइप देखो, दो वस्तु में से प्रत्येक को 10,005 के मूल्य पर बेचा जाता है, फिर से वही सेलिंग प्राइस सेम कर दिया मेरे भाई, लेकिन इस बार क्या करा ध्यान देना, अगर सेलिंग प्राइस सेम है, एक वस्तु को विक्रेता को 15% लाभ होता है एक पे, तो एक को तो 15% प्रॉफिट पे बेच रहा है और एक को 13% लॉस पे बेच रहा है, तो दूसरे को 13% लॉस पे। विक्रेता को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। अब ध्यान से सुनो मेरे भाई, अभी एक क्वेश्चन करा था हमने ऐसा जहां पे कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य सेम था तो एवरेज ले ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या सेम है, एसपी। अब एवरेज नहीं लेना है, तो एक तो फॉर्मूला है, अगर आप फॉर्मूला से करना चाहते हो तो मैं एक फॉर्मूला बनाता हूँ, बता देता हूँ, ये एक्स है वाई है, क्योंकि इसमें फॉर्मूला बहुत काम आएगा मेरे भाई, बड़ी बड़ी वैल्यू भयानक बन जाती है जब सेम करोगे, दिखाऊंगा दोनों मेथड। तो एक फॉर्मूला क्या है, अगर टोटल परसेंट बताना है हमें ऐसे में, तो आपको क्या करना है, 100 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2xy, फोन में लिख लेंगे 200 प्लस एक्स वाई, 200 प्लस एक्स प्लस वाई, बस एक्स और वाई की वैल्यू रखनी है और सोल्व कर देना है। रखो वैल्यूज, बोलो एक बार रिपीट करो मेरे साथ, 100 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन 200 प्लस एक्स प्लस वाई। ये ऐसे ही क्वेश्चन में लगता है जहां पे एसपी सेम है और एक प्रॉफिट परसेंट है और एक लॉस परसेंट है। तो देखो 100 इंटू एक्स प्लस वाई क्या करोगे, 15 माइनस 13 होगा, चिन्ह के साथ रखोगे तो 2 आएगा, प्लस 2xy करोगे तो 2 गुना
15 गुना -13, और -13 का मतलब है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना यहाँ। आगे बताओ, बटे में 200 प्लस एक्स 15 -13। चलो सोल्व करवाओ, 100 दूनी 200, और यहाँ हो गया 13, 15 दूनी 30, 13 × 39, 390 बटे में 202, और जब परसेंट में बताना मल्टीप्लाई कर लेना 100 की। अब बताओ कितना आया। 200 माइनस 390 ऊपर करोगे तो कितना है, माइनस का 190 बटे में 202, और माइनस का आने का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, माइनस की वैल्यू अगर आ रही तो लॉस होगा, तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए प्रॉफिट वाले। अब इन दोनों में से भी देखो, एक तो 1 पॉइंट समथिंग है, एक 0.94 है। अब आप कैलकुलेशन भी सीखते चलें साथ में। अब तो 202 है, ऊपर 190 है, तो कभी भी एक बार तो चलने वाली है नहीं, पर 2 नम 18 कहीं ना कहीं 9 बार चल सकती है। अगर यहां से एक डिजिट लूं, यहां से 2 लूं, 2 नम 18, तो पक्का कौन सा आंसर होने वाला है। क्लियर हुई क्या बात। तो 0.94% आंसर आएगा। अच्छा, इंटू 100 करना नहीं है मेरे भाई, वो तो पहले से हम परसेंट वैल्यू ले रहे हैं, तो 0.94% हानि आएगी। अप्रोक्सीमेशन लगाना आ रहा है, एक तो वैल्यू एक से ज्यादा आएगी नहीं, प्रॉफिट आ नहीं रहा, दो ऑप्शन इसलिए काट लिए। क्लियर होगी एकदम बात। चलिए इसका सेकंड मेथड बताता हूँ। एक मेथड तो ये हो गया, एक मेथड है अभी जो मैंने अभी भी कराया, वो आप ट्राई करके देख लो, चाहे कि दोनों के एसपी सेम करो। पहले क्या सेम करो, एसपी, फिर आप इसको ट्राई करके देखना एक बार कितना लेंदी होगा। क्लियर है, तो उस पर आप ट्राई करेंगे। चलिए 8वां, जो इससे पिछला क्वेश्चन कराया था ना सेम, वैसे करके देखना। अब 8th नंबर देखो, 8वीं वैरायटी भाई, इस पे क्या पूछी गई है। ये कह रहा है, एक क्वेश्चन हमने ऐसा करा था जब एसपी सेम था और सीपी सेम था। अब देखियो जरा, 2 आर्टिकल्स ए एंड बी वर सोल्ड, सोल्ड मतलब एसपी अलग अलग है, एक सीपी अलग अलग करा था, दोनों पे लाभ लाभ दिया था, टोटल पूछा था, तो हमने क्या लगाया था, वेटेड एवरेज। अब एसपी कह रहा है, बेचे गए कह रहा अलग अलग, तो आप कहोगे सर 4960 और 3720 आज एसपी दिया हुआ है, और दो हमें परसेंटेज दे रखे हैं, 31.25% लाभ पर बेचा गया ए को, और बी को 18.18% की लॉस पर बेचा गया है। संपूर्ण लेन देन में फिर से वही प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट बनाना है। कितनी रो बनाएंगे आप, दो, 1% इसका पढ़ेंगे और 1% इसका पढ़ेंगे। जिन्हें नहीं आता देख लो मेरे भाई। एक तो तरीका है, इसको लिख लो 31 सही 1/4, क्योंकि 1/4 होता है 0.25, फिर आप इसे खोल लो कर लो। एक तरीका मैंने अभी बताया था, 6.25% होता है 1/16, ये उसका 5 गुना है। 6.25% होता है 1/16, उसका 5 गुना है, तो इधर भी 5 गुना हो जाएगा, तो 31.25% हो जाएगा 5/, जिससे ऐसे नहीं बन रही, इसे तो खोल लेगा 31 से 1/4 को, बटे में 100 ले आना, यही आ जाएगी फ्रैक्शन। ठीक है, अब इतना रिवीजन, ये तो बेसिक है भाई, इतना तो आना चाहिए। अब आप बताओ लाभ है तो क्या लिखूंगा मैं, रो क्या थे, सीपी प्रॉफिट एसपी या लॉस। तो सीपी कितने का है, 16 का, 5 का लाभ हुआ, बेचेगा 21 में। कैसे पढ़ना है, नीचे सीपी ऊपर प्रॉफिट और जोड़ दो तो एसपी। दूसरी रो किसकी बनेगी, नुकसान वाले की। अब ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि 9.09% 1/11 होता है, ये इसका डबल है, ये इसका डबल है, तो 18.18 कितना बनेगा मेरे भाई, 2/11, इसका डबल है। अभी 2/11 है और लॉस है, तो 11 पे कितने का लॉस हो गया, 2 का, तो बेचेगा कितने में, 9 में। कोई दिक्कत। ठीक है, अब बताओ जरा, आज सेलिंग प्राइस दे रखे हैं तो आप इनका रेशियो ले लो। कारण क्या है मेरे भाई, अब समझना ध्यान से, क्योंकि सेलिंग प्राइस सेम बनाना होता है पर सेम नहीं है। आज क्या है, दोनों को अलग अलग मान दे रखे हैं, तो इनका रेशियो बना लेना, पहले उस रेशियो में बदल लेना, सिखा देता हूं कैसे करते हैं, 0 से। अब बताओ दोनों वैल्यू किससे कट रही हैं, आप काटो तो 8 से उड़ा दूं पहले, या किससे कट रही है, 9 4 13 19, 8 से ही कटेगी। चलो 8 से उड़ाओ, 8 6 48, 8 दूनी 16, यहाँ बताओ 8 चौक 32, 5 52, 8 से कहाँ कट रही है, तो भाई 4 से काट लो, उड़ाओ इसे, क्या आएगा 4 से, 4 एकम 4, और यहाँ कितना आएगा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, यहाँ बताओ 4 8 32, 4 9 36, और 4 3 12 93, 124 और 93 दोनों आपको पता होगा 31 के पाड़े में आती है, 31 से कटती हैं, तो 31 थी 93, 31 चौक 100, कुल मिला के 4:3 में एसपी को रखना है। यानी कि जो ये वैल्यू है 21 और 9, ये किस अनुपात में होनी चाहिए, 4:3 में। अब एक अनुपात को अगर दूसरे अनुपात में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, ध्यान देना।
यहाँ हमारे पास रेशियो 21:9 का, हमें बनाना है 4:3 का। सबसे पहले रेशियो को इक्वल करते हैं। जैसे 21 और 9 है, इक्वल कहाँ होंगे बताओ भाई? 9 सती 63, 21 से 63, एक वैल्यू 63 ऐसी है जो दोनों से कट रही है। तो पहले मैंने इसमें 7 की गुणा कर ली और इसमें 3 की, पहले इक्वल बना लिए, बन गए। 21 से 63, 9 सती 63। अब इधर करनी है 4 की, इधर करनी है 3 की। ये रेशियो 4 का बनाना, ये रेशियो, जिस रेशियो में बदलना उनकी मल्टीप्लाई कर दो। फिर पहले दोनों को इक्वल करो, फिर उनकी मल्टीप्लाई लगा दो। अब बताओ यहाँ कितने की गुणा हुई है? 3 चौक 12 की। तो 12 की गुणा पूरे में, मैंने भी बताया था जितने की गुणा हो रही है पूरी रो में। यहाँ 7 21, 21 की गुणा पूरे में होगी। अब जो पूछा वो निकाल लो। ये कह रहा संपूर्ण लेन देन पर बताओ लाभ या हानि। तो लाभ हानि के लिए आप क्या करोगे परसेंट में अगर बतानी है? एक तो मुझे चाहिएगा सीपी, बटे में तो सीपी आया करे, और एक हमें चाहिए लाभ हानि कितने की हुई है। तो देखो 12 पंजे 60, 60 का लाभ हुआ और 21 दूनी 42 की हानि। तो टोटल 18 बैठ रहा है। कितना? 18 का प्रॉफिट हुआ है टोटल। एक आर्टिकल पे 60 रुपए का लाभ हुआ, एक पे 42 की हानि हुई, तो टोटल मुझे 18 का लाभ हुआ। तो परसेंटेज में कैसे करते हैं? 18 का लाभ कितने पे? सीपी देखोगे। अब कॉस्ट प्राइस कैसे बनाओगे? एक गुणा ये होगी और एक गुणा ये होगी, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। 16 दूनी 32, 16 एकम 16 और 3 19, 192 तो इसका आ गया। और 11 21 करोगे 231 ही आ जाएगा। 192 प्लस 231 करना पड़ेगा। तो 2 और 1 3, और 3 और 9 12, 1 और 2 3 और 1 4, और गुणा में इतना भाई साहब, इतना प्रॉफिट परसेंट आएगा आपका। अब बात आती है ऑप्शन भी सारे 6 में है, 5 में है, 4 में है, 3 में है, तो दूर दूर है, यहीं से अंदाजा लग जाएगा। देखो अगर मैं देखूं ये 4 है, ये 18 है, तो 4 पंजे 20 तो होगा नहीं। 4 चौक 16 मैंने बता रखा, नीचे एक डिजिट ऊपर 2 डिजिट, ऐसे केस में। तो आपने देखा यहाँ 4 है, यहाँ 18 है, तो 4 चौक 16, 4 बार चलने के चांस है बस। भाई दूसरा देंगे तो 42 चौक, वहां तो 4 ही बार चलेंगे, तो 4 बार में केवल एक ही ऑप्शन है। ठीक है मेरे भाई, डन। बाकी कैलकुलेशन आप देखना। तो क्या सीखा हमने? 2 परसेंटेज दी रहेंगी लाभ की हानि की, उनसे हम लिखेंगे सीपी, लाभ हानि, ये 2 रो बना लेंगे। जो भी अगर एसपी सेम करना होगा सेम करना सिखा दिया, अलग अलग दे रखा होगा रेशियो ले लेना, पहले सेम करना फिर उसकी मल्टीप्लाई कर लेना। हर तरह के क्वेश्चन करा दिए इन 8 क्वेश्चंस में आपको, 2 वस्तुओं पे आधारित। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखो अब 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। अगर मजा आ रहा है, सच में रिवीजन हो रहा है, तो भाई जल्दी से शेयर कर दो। ठीक है? और इसकी पीडीएफ आपको मेरी ऐप पर मिलेगी। ऐप का नाम पता है आपको? नहीं पता? जान लो, ज्ञान बॉक्स बचिन सर के नाम से मिलेगी प्ले स्टोर पर। ठीक है? और आपके लिए मेहनत की जा रही भाई, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आगे बढ़ते हैं। ए ने बी को 4800 रुपए में एक घोड़ा बेचा, जिस पर उसे 20% की हानि हुई। पहले ध्यान से सुनो। ए ने बी को बेचा, कितने की हानि पे? 20% की। फिर बी उसे सी को इतनी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ हो। देखो बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, सक्सेसिव मान लेते हैं। बड़े ध्यान से पढ़ो। ए ने बी को 20% हानि पर बेचा है, और बी उसे सी को इस कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ हो। मेरे भाई ए को, यानी कि ए को 15% का लाभ हो, उस कीमत पर बेचेगा बी। तो देखो क्या बन गया अब। तो अगर मैं एक ए की वैल्यू ये मान लू, ए के पास 100 रुपए में थी ये चीज, तो बी पे जाते जाते 80 की रह गई, 20% का लॉस हो गया। और बी ने सी को उस कीमत पर बेचा जहां ए को 15% का प्रॉफिट हो। तो सी के लिए कितने की हो गई चीज? 100 पे 15, 115 की। बस हो गया खत्म। बताओ क्या पूछ रहा है? कह रहा बी को बताओ कितना लाभ हुआ। तो बी को लाभ कितने का हुआ? 80 30 110, 35 का लाभ हुआ। तो ये तो 35 से कटेगा ऑप्शन, यानी कि 7 से कटेगा। 7 से केवल एक ही ऑप्शन कट रहा है, 35। भाई लाभ ही तो निकालना है। अब 35 निकालना है, 7 पंजे 35, 7 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है। टिक करा, निकल गए। लेकिन फिर भी अगर आपको सोल्व करना है, देखो मेरे भाई, अब बात आती है बी को कितने में बेचा था? 4800 में। और बी को बेचा कितने में? 80 में। तो 80 की वैल्यू 4800 हो गई। हमें निकालना है कि कितने प्रॉफिट कमाया बी ने। कितना कमाया मेरे भाई? 35। तो 35 का मान निकाल दो। ये मैं बता चुका हूं कंपैरिजन कैसे करते हैं। अपना मान बटे में, सवाल का मान ऊपर, जो पूछा गुना में। उड़ा दो, बना दो तीतर सवाल का, 0 0 गए, 8 6 48, और 35 सिक्का 210, आगे 2100 रुपए। डन। आया मजा? तो भाषा में कंफ्यूज नहीं होना है। एरिथमेटिक का नाम ही मेरे भाई भाषा है। और लाभ हानि के तो इतने टाइप हैं, 150 सवाल में भी खत्म ना हो, लेकिन जो मेन है वो ये है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं।
10वां सवाल, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, सारे के सारे एमटीएस में पूछा गया है, देखो 2024 में। और जो भाषा चेंज है ना, वो मैंने ऐड कर लिए हैं सारे मेरे भाई। जो नॉर्मल है उनका एक एक, और जो भाषा चेंज है नहीं आई है वो सब देखेंगे। देखो अब इसको पहले आप लोग पढ़ो, ट्राई करके देखा करो, पॉज करके ट्राई करो, ठीक है। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। कुछ टेबल लैंप का क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 25,000 है। दुकानदार को 15,000 रुपए ज्यादा मिलेंगे अगर वैन टेबल लैंप को 900 रुपए के बजाय कितने में बेचे, 1200 रुपए में। अच्छा, इस दूसरी लाइन से मुझे एक बात समझ में आ रही है कि अगर मैं टेबल लैंप को 900 के बजाय 1200 में बेचता हूं, यानी कि मैं एक टेबल लैंप पे कितना कमा रहा हूं, 300 रुपए। और मैंने टोटल कमाए कितने, 15,000। तो कहीं ना कहीं अगर मैं 15,000 को एक टेबल लैंप पे 300 कमाए, टोटल 15,000 कमाए, भाग लगा दूं, क्या टेबल लैंप की संख्या आ जाएगी? तो पहली लाइन से तो यही क्लियर हो गया भाई मुझे, 3 पंजे 15। तो टेबल लैंप कितने हैं वहां संख्या में, 50। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है। यदि वह 21% का लाभ अर्जित करना चाहता है, कितने टेबल लैंप, 23 टेबल लैंप का एसपी बताओ, सेलिंग प्राइस बताना है। तो पहले तो सीपी चाहिएगा। जब कॉस्ट प्राइस होगा मेरे पास 23 का, तभी तो मैं 21% का लाभ बताऊंगा। पहले बताओ, मेरे पास 50 की संख्या है और कितने लाया था मैं, 25,000 में लाया था। तो पहले तो एक का निकाल लो आप कि एक टेबल लैंप कितने का पड़ेगा। 25,000 के 50 है मेरे भाई, भाग लगा दें, 5 पंजे 25, एक हो गया 500 रुपए का। एक टेबल लैंप 500 का, मेरे से पूछा कितने का है, 23 का। तो 23 टेबल लैंप कितने के हो जाएंगे, 23 गुना 500 के। इतने की तो होगी मेरी खरीद। अब मुझे चाहिए लाभ कितना, 21%। अगर 21% लाभ चाहिए और एसपी निकालना हो, तो ये तो सीपी है मेरे भाई, तो सीधा 121 की मल्टीप्लाई कर दो, अभी बता रहा था मैं आपको। तो मैं बढ़ा के गुना लगा दो, सीपी से सीधा एसपी पे पहुंच जाओगे। बताओ, 2 जीरो से 2 जीरो। अब इसकी कैलकुलेशन कर लो आप। वैसे तो यूनिट डिजिट 5 2 में है मेरे भाई, यूनिट डिजिट 5, तो कैसे करूं, 23 पंजे 115 और इसके साथ 121। या तो ऐसे कर लो आप, 121 पंजे 605 आएगा, 23 से गुना लगा लो, वो भी कर लेंगे। चलो करो 23 पंजे, या ऐसे कर लो, 3/3 की मल्टीप्लाई आती होगी आपको। तो 23 पंजे कितना हुआ, 115, तो 15 आ गया। तो बाद में 15 केवल एक में ही है, उड़ा देते हैं हम यही, फिर भी चलो। 23 सिक्का 138 और एक हासिल का 139, आना आंसर यही है मेरे भाई। मजा आया? तो भाषा बदल दी गई है मेरे भाई, तो लेटेस्ट क्वेश्चन जरूर करके जाना। आगे बढ़ते हैं, 11वां क्वेश्चन, ट्राई करो एक बार, पढ़ो। आदित्य 1100 रुपए में 300 आम खरीदता है, ठीक है मेरे भाई। इनमें से कुछ आम सड़े हुए हैं और फेंक दिए जाते हैं। जो सड़ गया फेंक दिया, ठीक है। चलो, वह शेष आमों को 5 रुपए प्रति व्यक्ति की दर से बेचता है। चार व्यक्ति को शेष आमों को 5 रुपए प्रति व्यक्ति, ही सेल्स द रिमेनिंग मैंगोज एट 5 रुपए ईच। प्रति व्यक्ति का मतलब है प्रति एक आम 5 रुपए का, ठीक है मेरे भाई। और 150 रुपए का लाभ कमाता है। तो फेंके गए आमों का प्रतिशत बताएं। देखो यहाँ कंफ्यूजन क्या रहता है, एक्स मान मान के शुरू हो जाता है बंदा। पहले आप मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात करते हैं कि 1100 रुपए में आप कितने आम लाए थे, 300। तो आपकी खरीद थी 1100 रुपए। आप कमाना चाहते हैं 150 रुपए का लाभ, ठीक है। तो आप बेच कितने में रहे, यहां से देख लो, 1100 प्लस 150 मेरे भाई, मैं बेच रहा हूँ 1250 रुपए में, पक्का। तो कितने बेच रहे हो, कैसे निकाल लोगे, इसने एक आम दे रखा, आप 5 रुपए का बेच रहे हो। तो अगर एक आम 5 का गया तो 1250 के कितने हो गए, भाग लगा देंगे, 5 से 25 बार 250 आम कितने आ गए। तो आपने 250 आम बेचे। फिर से समझा रहा हूं डायरेक्ट, 100 रुपए के मैं खरीद के लाया था, 150 का लाभ चाहता हूं, तो बेचूंगा कितने में, 1250 में। और एक आम बेच रहा हूं मैं 5 का। तो कुल आम कितने बेचे हैं मैंने, 250। लाया कितने था मैं, 300। कितने खराब हो गए, तो 300 में से आप हटा देंगे 250। आपने कहा मेरे भाई 50 खराब हो गए, फेंक दिए मैंने 50। ये वही पूछ रहा है, फेंके गए आमों का प्रतिशत कैसे निकालोगे, 300 में से कितने फेंक दिए, 50। परसेंट में वैल्यू चेंज हो जाएगी। 5 अंक 30 और 100 को 6 से भाग करोगे, 16 से ही 2/3%। एकदम धमाकेदार क्वेश्चन है मेरे भाई। अगर पहले से नहीं कर रखे आपने, तो एकदम से क्लिक नहीं करेगा, तो रिवीजन करके जाना। आगे बढ़ते हैं, 400 अमरूद 1230। देखो ये सवाल एसएससी जीडी का है भाई, देखो पढ़ो, तोते उड़ेंगे अभी। 400 अमरूद 1230 प्रति 100 की दर से खरीदे गए और उन्हें 880 रुपए के लाभ पर बेचा गया।
400 अमरूद खरीदे हैं और रेट दे रखा प्रति 100 का, ध्यान से पढ़ा करो। हर 100 अमरूद 1230 रुपए के हैं। तो आप बताओ 400 अमरूद कितने के हो जाएंगे आपके लिए? पहले तो खरीदी देखोगे। 4 गुना कर दूं, 100 अमरूद 1230 के तो 400, 4 गुना ही तो ला रहे हो। तो बताओ 12 चौक 48, 3 चौक 12, 49 20 आ गए हैं। कर लो गुना। चलो, तो 49 20 रुपए आपकी खरीद हो गई। कितने अमरूद होगी? 400 अमरूद होगी। और 880 रुपए के लाभ पर बेचा गया। तो 880 और जोड़ दो मेरे भाई, तो बेच आ जाएगी। कितने में बेच रहे अब तुम? 0 0 8 2 10 और 9 8 17 1 18, 5800 के बेच दिए मेरे भाई आपने। कितने अमरूद हैं? 400। हमसे क्या पूछ रहा है? प्रति दर्जन अमरूद का एसपी बताओ। एक दर्जन का बताना। ये कितने का है? 400 का। तो कैसे करोगे? 5800 तो है 400 का। एक दर्जन में कितने अमरूद होते हैं? 12 का मान ज्ञात करना है। आ रही के बात समझ में? कंपैरिजन कैसे करना है? 400 बेचे आपने 5800 के, तो 12 का रेट निकालना है। उड़ा दो मेरे भाई, 2 जीरो से 2 जीरो, दर्जन में 12 होते हैं ना। 4 तिये 50 थी, 150, 8 तिये 24, 174 है कहीं है। आया मजा? तो सिंपल जैसे लिखा है डायरेक्ट मेरे भाई, कोई ज्यादा किया पंचा नहीं है अपनी भाषा में। चलो उड़ाते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन पढ़ो। देखो भाषा पे भाषा मेरे भाई, मजा आ रहा है पूरा। पढ़ेंगे एक बार। एक व्यापारी 195 किलो गेहूं को 10,260 रुपए में 4.5 रुपए प्रति किलो गेहूं के लाभ पर बेचता है। 15 किलो गेहूं का क्रय मूल्य निकटतम पूर्णांक में बताना है मेरे भाई। पहले तो पढ़ लो भाई एक बार क्या कह रहा है। ये कह रहा है 195 किलो गेहूं को कितने में बेचा है? 10,260 में। तो अगर 1 किलो का रेट निकालना चाहूं बेच का, तो आप कहेंगे 10,260 को किससे भाग लगा दो। तो ये आ गया एसपी कितने का? 1 किलो का। 1 किलो का बेच का रेट, सेलिंग प्राइस आ गया। 1 किलो कितने में बेचा मैंने? 195 में। अगर 10,260 का भाग लगा दूं, अच्छा। तो एसपी, और फिर कह रहा है 4.5 रुपए प्रति किलो का लाभ हुआ। अगर 1 किलो पे जितने का लाभ हुआ इसमें से घटा दूं, तो क्या मेरे भाई ये सीपी बन गया? ये आपका 1 किलो का खरीद बन गई क्या? अगर बेच के रेट में से 1 किलो के मैं लाभ घटा दूं, 1 किलो पे कितने का हुआ, तो खरीद आ जाएगी सीपी। अब क्या कह रहा है? ये तो 1 किलो का आ गया, 1 किलो की खरीद इतनी होगी। हमें कह रहा मेरे भाई 15 किलो गेहूं की खरीद बता। तो 15 किलो की बतानी, सीधी गुणा कितने की मार दो? 15 की। आ गई 15 किलो खरीद। अब आंसर किसमें देना है? निकटतम। फिर से आपकी कैलकुलेशन देखो हर जगह पूछ रहा है मेरे भाई। अब 60 मिनट में 100 क्वेश्चन है यहाँ, और कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे अब नजदीक। तो बताओ कैसे करोगे? 15 की गुणा इसमें भी होगी और इसमें भी। पहले 15 की इसमें कर दो, 15 से 13 बार, और अंदर 15 लिख दूं इसकी गुणा में। चलो भाई, मुझे तो डायरेक्ट पता, 15 से 195 आप कर लो। 15 एकम 15, 4 15 थे 45, 15 गुना 13 195 होता है। अब 13 से इसे काटो और इधर 15 गुना करो इसका। ये लगभग कितना आ रहा? एक जीरो तो हटाई लो। 15 पंजे 75, 7 15 चौका 60 और 7 67, 67.5। और लगभग अगर यहाँ देखूं तो 13 अट्ठे 104 तो होने का नहीं। 13 सत्ते 91, कितने बचे? 11 116, और 13 अट्ठे 104, यानी कि 78 780 समथिंग आएगा। और उसमें से कितना घटाना है? 67। तो कहीं ना कहीं 722 के आसपास आंसर आएगा, देख लो ना। नहीं, 713, 67 83 होता है ना, तो लगभग तो इसी के आसपास जा रहा ना। 15 पंजे 75, 7 15 चौका 60 और 7 67, 67.5 तो यहाँ आ गया। और यहाँ करेंगे 13 सत्ते 91, आगे बचेंगे 11 116, और 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104, आगे बचेगा आपका 12 120, 13 निम्न 117, 789 भी तो है मेरे भाई, इतना ही आएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ाते हैं बात। समझ में? एक बार फिर रिपीट कर दूं भाई। बेचने का रेट है 10,260 रुपए, कितने किलो का? 195 का। 1 किलो का निकालना तो भाग लगा देंगे। फिर इसमें से अगर मैं जितना मैंने लाभ कमाया वो हटा दूं 1 किलो पे, तो 1 किलो की खरीद आ जाएगी। टोटल कितने किलो का पूछ रहा है? 15 का। मजेदार क्वेश्चन है सारे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 14। अभी एग्जाम गए मेरे भाई, और एग्जाम में ऐसा लेवल आ रहा है तो ऐसा करके जाओ। आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु के एक वास्तविक विक्रय मूल्य, उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 3/8 पर बेचने पर शरद को 19% की हानि होती है। ठीक है मेरे भाई, यदि वह इसके वास्तविक विक्रय मूल्य के कितने पर बेचे? 60% पर, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? फिर से देखो, लैंग्वेज बेस्ड है, डायरेक्ट कुछ नहीं दे रखा मेरे भाई, बनाना पड़ेगा।
ये कह रहा वास्तविक विक्रय मूल्य का 3/8, यानी कि पहले 8 में बेचा करता था, आज 3 में। दोनों एसपी हैं, एक तो ओरिजिनल एसपी है, ओरिजिनल एसपी, एक आज का रियल एसपी है, ऐसे लिख लो। तो ओरिजिनल कितने में बेचा करता था? 8 में। आज कितने में बेच रहा? 3 में। ठीक है, तो आप बताओ आपको नुकसान कितने का हो रहा? 5 का। 8 की बजाय अगर आप 3 में बेच रहे हो किस चीज को, तो सीधा सीधा 5 का नुकसान हो रहा है। तो फिर कह रहा है इसे नुकसान कितने का हो रहा है? 19% का। तो कहीं ना कहीं 19% किसके वैल्यू हो गई, यानी कि 19% हानि हो गई। तो इसमें अगर मैं 100 में से हटा दूं तो आज मैं कितने का बेच रहा हूँ? 81 का। और बेच कितने का रहा हूँ? 3 का। तो आप ये कह दोगे मेरे भाई कि 3 जो है वो किसकी वैल्यू है? 81% की। हमें तो परसेंट वैल्यू बतानी ना, तो उल्टा चलना पड़ेगा। देखो, परसेंटेज जब निकालनी हो तो परसेंटेज को ऊपर रखते हैं। तो 81% कितना? 81% में आज मैं बेच रहा हूं, और आज बेच रहा हूं मैं कितने में? 3 में। और हमें कह रहा है कितने में बेचना है? वास्तविक का 60%। वास्तविक कौन है? 8। रियल, रियल मतलब 3, 3 के 60% पर बेचना है मेरे भाई, वास्तविक विक्रय मूल्य के 3/8 पर। तो आज तो बेच रहा है 3 पर, ये ओरिजिनल, ये तो आज का न्यू एसपी हो गया। वास्तविक तो 8 ही है। 8 के 60%, 8 का 60% निकालो, कितना है? 8 सिंह 48, 4.8 आ जाएगा, बटे में 16 हो गया, 0.8 के 10 दशमलव आ जाएगा। तो कुल मिला के मुझे 4.8 की वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान से सुनना, जो मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, कैसे करते हैं कंपैरिजन। अगर 19% की हानि है तो मैं बेच कितने में रहा हूं? 81% में। और यहाँ बेच कितने में रहा हूं? 3 में। तो 3 का मान कितना ले लिया आपने? 81% की। 3 हमारा फिलहाल 81% के बराबर है। हमें कितने का मान चाहिए? 4.8 का। तो जब यहां से सोल्व कर लोगे, तो अगर 100 से ज्यादा आता है, 3 से 16 बार कटेगा। अगर 100 से ज्यादा आता है तो लाभ है, कम आता है तो हानि है। करो कैलकुलेशन, कितना आ रहा है? 16 कम 16, और 16 अट्ठे 128, और 129, 129.6% आ रहा है मेरे भाई। तो 100 से कितना ज्यादा है? 29.6% ज्यादा है ना, तो उतना ही प्रॉफिट हो जाएगा। बात क्लियर है? भाषा लिख लो बस, कि पहले 8 में बेचा करता था, वास्तविक मूल्य का कितना बेच रहा है? 3 में। तो वास्तविक 8 था, आज 3 में बेच रहा है। तो बताओ, आज 3 में बेच रहा है, 19% की हानि है, तो कितने में बेच रहा है? 81% में। 3 की वैल्यू 81% हो गई, जितने की पूछा है गुणा में आ जाएगी। खत्म, आगे बढ़ते हैं। चलो, ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लग रहा है। एक वस्तु को 22.5% लाभ पर बेची जाती है, तो लागत मूल्य और विक्रय मूल्य। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बस आपको ये फ्रैक्शन बनानी आनी चाहिए, क्योंकि फ्रैक्शन से एक तो सीपी आ जा, एक एसपी आ जा, इन्हीं का अनुपात पूछ रहा है। बताओ कैसे बनाओगे? 22.5% को ऐसे भी सोच सकते हैं मेरे भाई, कि 20% है प्लस 2.5% है, या 2.5% का 9 गुना है, कैसे भी सोच सकते हो। या ऐसे सोच सकते हो, जिसे कम आता है 22.5 का मतलब ये है। वो बोलेगा 22 दूनी 44 और 1 45, परसेंट हटाओ, बटे में 100 लाओ, 5 नम 45, 5 से 20 बार, 9/40 फ्रैक्शन बन गई। ऐसे बना लो। या मैंने क्या कहा, 20% कितना होता है? 1/5, 2.5% 1/40। अगर ये सब नहीं पता मेरे भाई, तो डायरेक्ट डायरेक्ट चला करो आप ऐसे। ठीक है, दोनों मेथड है आपके पास। तो पढ़ते कैसे हैं, ऐसे ही बताओ प्रॉफिट को। टीपी 40 का, 9 का प्रॉफिट, तो बेचेगा कितने में? 49 में। बस इतना ही पूछा है। 40 49 पहला ही ऑप्शन है। सीपीएसपी का रेशियो क्या आएगा? 40 और 49 का। बना लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब ये भी देखो, स्टार मार्क कर लेना मेरे भाई, बहुत पूछे जाने वाले क्वेश्चन। वैसे तो सारे ही बेकराए जा रहे हैं जो आजकल पूछे जा रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 2400 रुपए में तो 140 वस्तुएं खरीदता है मेरे भाई। 2400 रुपए 140 वस्तुएं। आगे क्या कह रहा है? 33.33% भाग 14% लाभ पर। पहले तो 33.33 कितना होता है मेरे भाई? 1/3। इतना भाग 14% लाभ पे दे दिया। फिर कह रहा है बचे भाग का, बचा कितना अगर देखा जाए, कुल 1 होता है, 1 में से 1/3 गया, तो बचा कितना? 2/3। 2/3 भाग का 5/7, ये भी लिख लिया हमने। किस पे दे दिया? 20% लाभ पे। ठीक है मेरे भाई। अब फिर कह रहा है 2 बचा हुआ। अब बचा हुआ कितना बचा? अब ध्यान से सुनो, 2/3 भाग का 5/7 चला गया, तो बचा हुआ कैसे निकाला करें, ध्यान देना। 2/3 का 5/7 चला गया, तो 7 में से 5 हटा दो, 2/7 रह गया। समझ में आ रही है बात क्या कर रहा हूं? 1/3 भाग था जो हमने दे दिया, 1 में से 1/3 हटा दो, पूरा 1 था पहले, 2/3 रह गया। अब उसका भी किसी को 5/7 दे दिया, दे दो। अब उस 5/7, अब बचा कैसे निकालोगे? 2/3 का अगर 5/7 चला गया, तो 2/7 बचा, ये शेष है।
अब सवाल पे आ जाते हैं। और क्या पूछा है इसने, तो बचे हुए को कितने प्रतिशत, अच्छा इस वाले को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचें ताकि कुल सौदे पर 12% का लाभ हो। अगर पूरा क्वेश्चन परसेंट में है ना मेरे भाई, तो ये जो शुरू में गुमराह करने के लिए दे रखा है इसकी जरूरत ही नहीं है, ना वस्तुओं की ना 2400 रुपए की। डायरेक्ट देखो, अब सीखते हैं। अब आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में बहुत आते हैं, ध्यान से समझ लेना। 1/3 14% लाभ पर, मैं फ्रैक्शन से नहीं करा रहा पूरा कि 3 का 7 का ऐसे लेके 21 का, तो भी कर सकते हैं आप, डायरेक्ट ही कर लो। 1/3 भाग गया 14% पे, और बचा भाग कितना है मेरे भाई, देखो बचा भाग हमने पढ़ा था, ये है 2/3 गुणा 5/7, और ये गया है मेरे भाई 20% लाभ पे। लाभ वाली चीज प्लस में लेते चलेंगे। आगे बताओ, शेष भाग कितना बचा ही, 2/3 गुणा 2/7, इस पे बताना, इस पे मान लो x, जो भी बताना है। और ओवरऑल, ओवरऑल कितना है, एक, कुल मिला के तो एक ही भाग होता है, उस पे कितने का लाभ हुआ, 12 का, 1 गुणा 12, डायरेक्ट जितने भाग पे जितना गुना बजाते चले जाओ, लाभ तो प्लस में हानि तो माइनस में, बस सोल्व कर दो आंसर आ जाएगा। अब इसे सोल्व कैसे करते हैं, बहुत बच्चे डरते हैं, डरो मत, 7 21 नीचे है, यहाँ भी 21 है, तो यहाँ भी 21 बना लो। 21 कैसे बनाओगे, 7 के नीचे 7 के ऊपर, सब जगह 21 21 हो गया बेस में। अब बताओ, 21 बेस में हो गया मेरे भाई, और यहां बन गया आपका 14×7 = 98, 2×5 = 10, 20 दाम 200, और 2×2 = 4x, और बराबर में 12। अब आप बताओ, 21 × 12 कर लेंगे, 12 एकम 12, 12×2 = 24 और 1 25, 252, और यहाँ 298 प्लस 4x, 252 298 माइनस में, यानी कि लॉस हो रहा है हमें। कितने का हो रहा है भाई साहब, करोगे तो 46 आ रहा है, देखो 52 40, हाँ तो 46 आ रहा है, तो माइनस का आ रहा है। माइनस में आने का मतलब एक्स की वैल्यू लॉस में आने की, तो -46, और 4 इधर भाग में आ जाएगा, गुणा में, काटो कितनी वैल्यू आई, वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक्स ही तो माना था हमने, लास्ट वाले हिस्से पे x% माना, वो माइनस में आए तो लॉस, प्लस में आए तो लाभ। 4×4, और 4×4 2 बचे, 11.5% है कहीं ऑप्शन में है। जबरदस्त क्वेश्चन की सीरीज है, मजा आ रहा होगा, जिसने कभी नहीं देखे देख लो, वरना पेपर में तो चमकेंगे, फिर तुम चमकोगे मेरे भाई, है। आगे बढ़ाते हैं, तो सिलेक्शन पाना, इस तरह की सीरीज करनी पड़ेगी, और मैं हर पार्ट की सीरीज ला रहा हूं इसलिए आपके लिए। पहली परसेंटेज की कराई या प्रॉफिट एंड लॉस की कराई, एक वीडियो में सारे टाइप खत्म करेंगे, लेटेस्ट वाले भी और पुराने भी। अगला क्वेश्चन, जब एक वस्तु 355 रुपए में बेची जाती है तो 29% की हानि होती है 21% के लाभ के लिए। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक वाले हैं, 2 4 क्वेश्चन, इन्हें देख लो आप कैसे करते हैं। क्योंकि जीडी दोगे, दिल्ली पुलिस वगैरह दोगे, या फिर यूपी पुलिस वगैरह दोगे, इस तरह क्वेश्चन डिमांड में एसएससी में भी आता है। 355 रुपए में कोई चीज बेची, कितने की हानि पर, 29, अभी मैंने बताया था 29% की हानि है, तो कहीं ना कहीं कितने की बिकी है, 71% की। 100 पे देखें तो 71% की बिकी, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 355। अब ध्यान से सुनना, परसेंट नीचे रखा, ऊपर 355, 71% की वैल्यू 355 है। हमें कितने परसेंट का लाभ चाहिए, 21 का। अगर 100 पे 21 चाहिए तो कितने की गुना लगा दूं, डायरेक्ट, बस एक लाइन लिखनी है और खत्म क्वेश्चन। फिर से कह रहा हूं, बीच में सीपी मत निकालने बैठ जाना, डायरेक्ट समझो ना, सीपी पे ही तो लाभ आएगा, कॉस्ट प्राइस पे। 21% अगर लाभ है तो सीधा 121% निकाल दो, परसेंट से परसेंट हटा दो मेरे भाई, कैलकुलेशन रह गई है। तो इसमें भी देखो, अगर ध्यान दे रहे हो प्यार से, तो 7×5 = 35, बहुत बेसिक बात है, बिल्कुल छोटे बच्चों वाली। 1×5 तो 5 बार चलती नजर आ रही है, बोलो 5 की गुणा करो, 12×5 = 60, और 5×5 105 रुपया। अब कंपैरिजन भी समझो, अभी लास्ट जो क्वेश्चन किया था उसमें परसेंट वैल्यू कहाँ रखी थी हमने, एक ऊपर एक नीचे, क्योंकि वहां परसेंट में पूछा था। परसेंट में पूछेगा तो 1% वैल्यू कहाँ रहेगी, पहले वाली जो कंपैरिजन वाली वो ऊपर, और जो दूसरी है वो नीचे। आई क्या बात समझ में, क्योंकि वहां रुपये देगा। आगे बढ़ाते हैं, 18वां क्वेश्चन देखो। अब आप, एक दुकानदार उसकी चीजें विक्रय मूल्य पर, ये भाषा भी भाई पता नहीं कब से आ रही, बाबा आदम के जमाने से, कि विक्रय मूल्य पर बोल देता है कभी कभी हानि, प्रतिशत हानि प्रतिशत लाभ। अगर एसपी पर बोल रखा है ना, तो सारे हालात जज्बात सब बदल जाते हैं। देखो कैसे बदलते हैं, पहले तो फ्रैक्शन बनानी है मेरे भाई। 13.33 जिन्हें नहीं आता, अभी बताया था, जिसे कुछ नहीं आता वो 0.33 1/3 होता है, इतना तो पता होना चाहिए, वरना फिर तो कुछ भी नहीं आता। 13×3 = 39 और 1 40, प्रतिशत हटाओ, बटे में 16 हो, 1 0 से 1 0, 2×2 = 4, 2×5 = 2/15 मेरे भाई।
अब 2/15 अब तक क्या था, हानि प्रतिशत हम किस पे कैलकुलेट करते थे, नीचे सीपी पढ़ते थे मेरे भाई। लेकिन जैसे ही बोलेगा ना विक्रय मूल्य पर है, तो इसे क्या पढ़ा जाएगा, एसपी। और लॉस कितने का हुआ, 2 का। अब आप मुझे बताओ सीपी कितना लिख दूं, यहाँ कई बच्चे फटते हैं, घटा देते हैं, आप तो नहीं फटे। देखो एसपी सेलिंग प्राइस 15 है और लॉस 2 का है, तो जोड़ना पड़ेगा। 15 में कोई चीज बेच रहा है और 2 गए मेरे, तो 17 में लाया हूंगा। चलो अब बताओ आप, लागत मूल्य पर पूछा कितने परसेंट की हानि होगी, तो आप बताओ पहले सीपी कितना है आपका, 17। और अगर लागत पे पूछा तो बटे में कौन आने वाला, 17। लॉस कितने का हो रहा, 2 का। बस खत्म। 200 को 17 से भाग कर लो मेरे भाई, इतना आता होगा आपको, 17 एकम, 17 3 30, 2 बार चलने वाली नहीं है, 17 एकम। देखो यहाँ खेल गया, 2 ऑप्शन 11 पॉइंट में दे दिए, वरना अब तक तो उड़ा देते। 17 एकम 17, 3 30, 17 एकम 17 13, 130 चलेगा। और 17 7 119 होता है, तो कहीं ना कहीं 11.76 आंसर आने वाला है। हर हर टाइप का क्वेश्चन है, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, लेंथी भी हैं, टफ वाले भी हैं, सब है मेरे भाई। बस आप धैर्य से इस क्लास को पूरा कर लें, फिर देखना आप लाभानी में चमक रहे हो कि नहीं। अगला क्वेश्चन 19वां। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 8% की हानि पर बेची, यदि उसने इसे 10.5% लाभ पर बेचा होता तो उसे 92.5 रुपए अधिक मिलते। पहले आप मुझे एक बात बताओ, एक चीज आपने पहले 8% हानि पर बेच दी, फिर आप उसे कुछ परसेंट लाभ पे बेच रहे हो, कितना है, 10.5%। ध्यान से समझना। तो यहां जितने का आपने अंतर करा, फिर जितना आपको कमाना, ये सारा कवर कराना आपने यहां से यहां तक। भाई पहले 8% घट गए थे, अब 10.5% बढ़ा भी लिए, तो कुल मिला के 18.5% है ना ये। और 18.5% में कितने रुपए मिले आपको, 92। बस इतना सा लॉजिक समझना था। एक तरफ लॉस है, एक तरफ प्रॉफिट है, तो ऐड करना है। तो बोलो कितना आया, तो 10 और 8 18, 18.5% तो बैठ रहा है प्रतिशत में, जो आपको लाना है। और लाए कितना आप, 92। आगे क्या बात समझ में, बस। तो 92.5 रुपए ज्यादा मिले, कितने परसेंट की वैल्यू है, 18.5% की। अगर सीपी पूछेगा तो 100 का निकालते, लेकिन फिर खेल गया। ये सीपी ना पूछ के कह रहा 12% लाभ में बेचनी, तो कितने की वैल्यू निकालूंगा मेरे भाई, 112 की। अब तो मजा आ रहा होगा। अगर 12% लाभ चाहिए तो सीधा 112 निकालो, क्यों 100 निकाल के फिर 12% लगाओगे, एक बार में करो परसेंट से। अब बोलो यहाँ एक पॉइंट से एक पॉइंट गया, 18 पंजे 90, मुझे फिर दिख गया, देखो 18 पंजे 90 और 5 पंजे 25, ये तो 5 बार का पाड़ा है भाई। तो 112 पंजे 560, तो आप भी ऐसी ट्राई किया करो मेरे भाई, ठीक है। तो इकाई के अंक से इकाई का अंक देख लेते हैं, ऐसे 5 5 आ रहा है, तो एक बार चलेगी या 5 बार, फिर देगा 18 पंजे 90 के 25, तो 5 बार ही चलने के चांस है। आगे बढ़ाते हैं बात, क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। 20 में क्या कह रहा है, एक वस्तु 14% के लाभ पर बेची गई, यदि इसे 121 रुपए कम में बेचा होता तो 8% की हानि होती। अभी क्या बताया, देखो सेम क्वेश्चन है, दोनों में अंतर है भाषा का। यहाँ 14% लाभ है, 8% हानि है, ओवरऑल कितना हो गया, 22%। अब 22% में कितने रुपए हैं, 121 रुपए कम में बेचा, तभी तो हानि हो रही है। ये 22% ही तो हुआ है कवर। अब बात आती है 121 ऊपर रखो या नीचे, मैंने आपको बताया था अगर सवाल में बाद में भी रुपए हैं तो अब परसेंट को ऊपर रखो, अगर परसेंट में निकालना है। तो 22% 121 है, और कितने की वैल्यू निकालनी है, 536.25 में बेच रहे हो अब आप। तो जितना परसेंट आएगा, अगर 100 से ज्यादा आया तो प्रॉफिट, 100 से कम आया तो लॉस। तो एक लाइन में कैसे लिखना है समझ लो, टाइम बचाना है आपने। अब बताओ, 121 11 से कटता है, पहले इससे निपट लो, 11 दूनी 22, 11 एकम, और 11 से 11 बार, यहाँ आ जाओ 11 से, आ जाओ भाई, 11 चौक 44, 9 96, 11 8 80, 8 82, 11 7 77, 5 55। अब बताओ 48.75 का अगर मैं डबल करूंगा, 48 दूनी 96 और 75 दूनी 1.5 रुपया, ही हो गया 97.5 आ गया। आप जैसे करते हो 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। ज्यादा दिल पे ना लिया करो, आप भी हो जाओगे जब कैलकुलेशन करोगे, ऐसे ही हो जाओगे। बताओ अब आप, अगर 100 से कम है तो लॉस, 100 से ज्यादा है तो प्रॉफिट। 100 से कितना कम है, देख लो, 100 से 2.5% कम है, तो हमें लॉस हो रहा है 2.5%। तो कंपैरिजन कैसे करना है, मेन बात ये भी है, जल्दी कैसे करना है ये भी समझ लो। पहले लॉजिक पता होना चाहिए कि अगर मैं किसी लाभ को हानि में ले जा रहा हूं, तो ओवरऑल जितने की कमी कर रहा हूं, कंपैरिजन हो जाएगा परसेंट से, परसेंट जुड़ जाएगा अगर एक तरफ लाभ है एक तरफ हानि है। इज दैट ओके। अगला क्वेश्चन करते हैं।
यदि विक्रय मूल्य 3 गुना और लागत मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 65% हो जाता है। वर्तमान लाभ बताएं कितना है। जबरदस्त क्वेश्चन है भाषा का भाई। कुछ बच्चे एक्स मान के करते हैं कि लागत मान लो एक्स, विक्रय मूल्य मान लो वाई। आप ना रिवर्स देखो, इसको रिवर्स समझो फिर से। रिवर्स मेथड क्या बताता हूं मैं। लाभ अगर 65% है तो पहले समझो क्या चीज है। देखो सीपी है और एसपी है, समझना। मुझे नहीं पता, इसने कहा भाई मैंने लागत को तो करा 2 गुना और एसपी को करा है 3 गुना, तब 65% लाभ हो जाता है। इसका मतलब यहां से तो पढ़ सकता हूं कि 100 की चीज कितने की हो गई, 165 की। 65% लाभ का मतलब इस स्टेज पे 100 की चीज कितने की हो गई, 165 की। आ रही है बात समझ में। रिवर्स चले जाओ तो वर्तमान के रेट आ जाएंगे। अब मुझे बताओ ये 2 गुना करके अगर 100 आया था तो 2 से भाग लगा दो, उल्टा जाना तो यहाँ कितना रहा होगा, 50। यहाँ बताओ 3 गुना करके अगर तो ऊपर भाग लगा दो, 3 पंजे 15। अब आप बताओ पहले आप 50 रुपए की चीज कितने में दे रहे थे, 55 में। यानी कितने का लाभ था आपको, 5 का। वर्तमान लाभ बताना ना, 5 का लाभ कितने पे, 50 पे। जीपी बटे में आता है मेरे भाई। तो 0 0 उड़ा दो, 5 से 5 उड़ा दो, 10% आंसर आ गया। तो रिवर्स मेथड कहां कहां लगाना होता है, किन सवालों में, सीख जाओगे धीरे धीरे। प्रैक्टिस करो बस। मजा आया पूरा। आगे बढ़ाते हैं। 22वां क्वेश्चन। एक निर्माता अपना विक्रय मूल्य उत्पादन लागत से 33.1/3% अधिक निर्धारित करता है। अब ध्यान से सुनेंगे मेरे भाई। विक्रय मूल्य उत्पादन से यानी कि कॉस्ट प्राइस से एसपी कितना ज्यादा है, 33/1/3। तो आप बताओ, सीपी एसपी मिल गए। 33/1/3 का मतलब होता है 1/3। और बढ़ा के लिख रहा तो बढ़ा के लिख दो, 3 से 4। आपने कहा जी 3 से 4 हो गया सीपी से एसपी। अब कह रहा है यदि उत्पादन लागत 12% बढ़ जाता है। चलो भाई, सीपी को 12% बढ़ाना है और विक्रय मूल्य 10% बढ़ाना है। अब ध्यान से सुनना, यहां 12% वैल्यू बढ़ानी है, यहां 10% वैल्यू बढ़ानी है। तो एक चीज और समझ लो, अब आप रेशियो हमारे पास 3 4 का। अब मैं एक चीज और बता देता हूँ। 12 पे 3 बढ़ाओगे पॉइंट में वैल्यू आएंगे। वैसे तो सोल्व करना आना चाहिए, फिर भी आप चाहें तो नॉर्मल बना सकते हैं। जब भी 12% या कुछ परसेंट बढ़ाना घटाना हो तो 2 2 जीरो बढ़ा लो भाई ऊपर, आसान हो जाता है। जैसे जब इसका 12% निकालूंगा तो 12 3 36, 2 जीरो तो परसेंट से हट जाएंगे, बटे में 100 आएगा। तो 12 3 36 का मतलब 36 रुपए बढ़ गए, तो 336 हो गया अब सीपी नया, ये न्यू वाला। अब बताओ एसपी 10% बढ़ गया तो 400 पे 10% 40 आएगा। 400 का 10% 40, 440 हो गया मेरे भाई। अब ये पूछ रहा तो अब बता दो अब उसका प्रतिशत लाभ कितना है यहाँ। अब बताओ, अब पहले 3 उड़ा दो, छोटे कर लो, फिर बता देंगे। किससे कट रहे हैं, 6 3 9 3 12, 3 से तो कट ही रहा है, और 4 4 8 ये नहीं कट रहा। तो 4 से उड़ा दो, 4 से उड़ाओ, 4 8 32, 4 चौक 16 और 4 एकम 110। अब बताओ ये किससे कट रहा है, फिर 2 से उड़ाओ, या 4 से तो नहीं कट रहा, 2 से उड़ाओ 42, 2 से उड़ाओ 55। तो अब बताओ कितना लाभ कमा रहा है, 42 से 55, 13 का लाभ कितने पे, 42 पे और गुना 100। ये आपको आना चाहिए, बाकी तो कैलकुलेशन है। चलो उड़ाते हैं। अब आप ध्यान दो, तो मैंने कहा मेरे भाई 2 से काट लो तो 50 बार, 2 से काट लो नीचे 21 बार। अब मुझे दिख रहा ऊपर नीचे कुछ नहीं कट रहा, बटे में तो 21 चलने वाला है। बटे में तो 21 चलने वाला, केवल एक ही ऑप्शन है जिसके बटे में 21 है। फिर भी आप सोल्व करना चाहें, आ जाओ। 13 पंजे 65, 650 किससे भाग करेंगे, 21 से। चलो 21 दिए 63, आगे बचा 20। ना जाने की जीरो जरूर लगा देना वरना कमची लगेगी मेरे भाई। 21 से 63 बचेगा 20, तो शेष ऊपर लिख लेना, और बटे में कितना है, 21। तो आंसर आएगा 30 से 21, 20 बटे 21। चलिए 22 क्वेश्चन डन। मजा आ रहा है, बस आधे तक पहुंच गए हैं और आधे करने हैं, मजा आ जाएगा पूरा सीरीज करके। आगे बढ़ाते हैं। आपको पता है बच्चों को बहुत टफ लगते हैं टॉपिक, और टफ कब लगते हैं, जब चीजें ना पता हो। जैसे मैं बता रहा हूं, मजा आ जाएगा, हो जाएंगे आसान। चलो, तो कमेंट भी कर देना मेरे भाई आपको कैसी लग रही वीडियो, बता देना मुझे। कोई डाउट रह जाए बता देना, या आगे किस पे वीडियो बनवानी है सब बता दिया करो आप लोग। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ रहे हैं अब हम। ये कह रहा है एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 10% के लाभ पर बेचता है। एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 10% के लाभ पर बेचता है। चलो आगे कह रहा है यदि इसने इसे 4% कम पर खरीदा होता और 6 रुपए अधिक में बेचा होता तो 18 से ही 3/4% का लाभ होता। ये वैरायटी भाई 2012 जब से ज्यादा फेमस हुई थी, अब भी पूछी जाती है, तो कैसे करोगे देखो।
एक पुस्तक को 10% लाभ पे, बेसिक से कर दो, बिल्कुल नहीं कुछ आता, हमने मान लिया सीपी था 100 और 10% लाभ पे बेच रहा है तो भाई 110 की बेच रहा है। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो की चीज 110 में बेच दी। अब क्या कह रहा है, अगर इसने इसे 4% कम में खरीदा होता, 4% कम का मतलब 96 में लाया मेरे भाई, और इसे 6 रुपए अधिक में बेचा होता, तो बेच तो यहां करोगे 6 रुपए अधिक में। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, बहुत बच्चे जोड़ दें इसमें मेरे भाई, जो वैल्यू हम मानते हैं ना 100, अगर उस पर खेल रहे हैं, ये जो रुपए दिए रहते हैं ना कंपैरिजन के लिए दिए रहते हैं, जोड़ने नहीं है, ठीक है, इनसे तुलना करते हैं, इन्हें अलग से लिख के छोड़ दो कि जो नया मान आने वाला इसमें और इसमें 6 का अंतर होगा। अब कह रहा है इसे 18 से ही 3/4% लाभ पर बेचा जाता है यहाँ, तो यहाँ अब आपको कितने का हो गया, 18 से ही 3/4 का, 18 से ही 3/4, फिर से 18 चौक 72, 3 75/4, या डायरेक्ट बनाना चाहो तो 6 से 1/4 का 3 गुना है, तो वहां से बना सकते हो, तो 3/16 बनी फिर। तो 3/16 का अगर लाभ है, विक्रय मूल्य चाहिए, तो 16 19/16 की गुना लगा दो आप। बात समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ, या तो इसका 3/16 निकाल के जोड़ना पड़ेगा, या सीधा 16 कर दो। अब देखो क्या मजा आएगा, 16 छिकम 96, ऐसे काटोगे ना 6 बार, और 19 सिक्का 114, तो यहाँ वैल्यू आएगी 114। आप बताओ 110 थी बेच, 114 हो गई, हमारे हिसाब से तो 4 बढ़ी। सवाल में कितना बढ़ा रहा है, 6। क्या पूछा है हमसे, सीपी लागत मूल्य, तो कितने का मान निकाल देंगे, 100 का। 4 से 6 1.5 बार, या 4 से 25 बार काट लो भाई, 25 सिक्का 150 है कहीं ऑप्शन में, 150 रुपया, 150 रुपया है ए में। डन। चलो बेसिक क्वेश्चन है, आपने भी किए होंगे काफी सारे, आसान है, आगे बढ़ते हैं। अभी बट्टा भी इसी वीडियो में करेंगे मेरे भाई, तो टिके रहें, बहुत तगड़े तगड़े सवाल हैं, सारे कराऊंगा। आगे देखो, एक महिला ने कुछ लाभ पर एक वस्तु 960 रुपए में बेची, यदि उसने इसे 800 रुपए में बेचा होता, ये भी भाई एग्जाम की जान है, बहुत सवाल पूछे जाते हैं इस पे भी। तो एक बार तो 960 रुपए में बेच रहा है, लिख लिया भाई मैंने, सीपीएम बीच में रखेंगे, एक बार 960 में घाट दिया किसी को, बेच दिया, एक बार 800 रुपए में बेचा, तो आप बताओ लाभ तो यहां होने के चांस है, हानि होनी तो यहां होगी। क्या कह रहा है, प्रारंभिक लाभ का 1/3 के बराबर हानि होती है। यहाँ 33 से ही 1/3 लिख देता प्रतिशत में, तो भी हम भिन्न बना लेते हैं, 1/3, यानी कि लाभ 3 का है और हानि 1 की है, यानी कि इधर प्रॉफिट हुआ है 3 का, लॉस हुआ है 1 का। अभी मैंने क्या बताया था आपको कि इस रेट में 800 से लेकर 960 जाने में कितना आया, 160 का फर्क आया। 160 रुपए का जो अंतर है, इस सही मायने में यहाँ 3 बढ़ाए, एक को तो 1 कवर करा, और 3 ही है, कितने कवर करे आपने, 4। ये वैल्यू कितने की होगी, 4 की, 1 का मान निकाल लो भाई, 3 तो ज्यादा लाने, 1 कवर भी करना, तो 3 और 1 4 हुआ ना, तो 4 चौक 1 की वैल्यू 40 हो गई मेरे भाई। तो लॉस कितने का हो गया, अगर कोई पूछे तो 1 की वैल्यू गुना लगा लो, तो 40 का तो लॉस हो गया, और 40 दिए 120 रुपए का प्रॉफिट हो गया, सारी वैल्यू निकाल ली। अब आपसे क्या पूछ रहा है, वस्तु का लाभ प्रतिशत बताएं, तो कई कई बार तो आपसे सीपी पूछता है, बस सीपी पूछेगा तो चाहे इधर से निकाल लो चाहे इधर से। आप बताओ कोई चीज मैं 800 में बेच रहा, 40 की हानि हो रही, तो 840 की लाया हूँ, चाहे इधर से कर लो, 960 में बेच रहा हूँ, 120 का लाभ कमा रहा हूँ, तो इसमें से 120 हटा देंगे, तो सीपी कितना आया मेरे भाई, 840। और लाभ प्रतिशत हमेशा किस पे देखा जाता है, सीपी पे। आप बताओ प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालूंगा मैं, आप कहोगे 840 की चीज है और मैंने लाभ कमाया 120 का, और गुणा 100, बोलो 12 सते 84, तो 100/7, 100 यानी कि 14 पॉइंट कैसे दे रखा है, ऐसे दे रखे आंसर, तो 100 डायरेक्ट उड़ा देंगे। कई बार यहाँ भी बच्चे 14 से ही 2/7 ढूंढता फिरता है भाई, डायरेक्ट 100/7 ही आंसर है। क्लियर है, चल बाकी क्वेश्चंस के लिए एक पार्ट और लाएंगे बच्चों, 2 पार्ट में लाभ हानि को पूरा करेंगे, और उसमें बट्टे के भी क्वेश्चंस होंगे आपके। क्लियर है, और सेशन में मजा आया हो मेरे दोस्त तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।